नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग कारक प्रकरण में षष्ठी विभक्ति से संबंधित भाग 2 का अध्ययन करेंगे। भाग 1 का अध्ययन हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। तो आज षष्ठी विभक्ति का भाग 2 पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। इससे बनने वाले संभावित प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, यह वीडियो टीजीटी या एलटीजीआईसी या बीपीएससी की जो भी परीक्षाएं हैं बिहार की अध्यापक से संबंधित, उसमें तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए इस वीडियो का जो प्रश्न होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, परीक्षा दृष्टि कारक प्रकरण से षष्ठी विभक्ति पर आधारित प्रश्न है ये, और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो छांट करके परीक्षाओं में, संभावित परीक्षाओं के दृष्टिगत ये रखे गए हैं। 18वां प्रश्न है। चूँकि पहले भाग में हम लोग 17 प्रश्न पढ़े थे और उसके बाद 18वें में ये भाग 2 है। ठीक है, 18वें प्रश्न से भाग 2 का अध्ययन आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, 18वां प्रश्न है। रुदतः पितुः विदेशम गतः, रोते हुए पिता विदेश गए। अत्र प्रकृतम सूत्रम अस्ति, इसमें सूत्र है षष्ठी चानादरे, या यस्य च भावेन भाव लक्षणम, या यतस्य निर्धारणम, या षष्ठी से। तो यहाँ रुदतः पितुः विदेशम गतः, यहाँ देखिए रोते हुए पिता जो हैं कहाँ गए? विदेश गए। कहाँ चले गए? विदेश गए। तो उनका अनादर हुआ तभी वो विदेश रोते हुए गए। तो कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा सूत्र सही हो जाएगा? षष्ठी चानादरे, षष्ठी चानादरे, यही आपका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन आपका षष्ठी चानादरे, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अनादर अर्थ में आप षष्ठी लगाते हैं। ठीक है, और क्या कहता है? ये कहता क्या है? षष्ठी चानादरे सूत्र जो है कहता है जिसका अनादर या तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाता है उसमें षष्ठी या वा अथवा सप्तमी भी होती है। ठीक है, तो यहाँ रुदतः पितुः विदेशम गतः, रोते हुए पिता कहाँ गए? विदेश गए। तो यहाँ षष्ठी चानादरे, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, 19वां प्रश्न है। अधः इत्यस्य योगे का विभक्ति प्रयुज्यते। अधः मतलब नीचे। ठीक है, इसमें इस योग में, अधः के योग में कौन सी विभक्ति प्रयोग हुई है? पंचमी, षष्ठी, चतुर्थी या द्वितीया? तो अधः नीचे के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है? षष्ठी। ठीक है, यहाँ षष्ठी प्रयोग हुई है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र यह वीडियो, इसलिए ज़रूर इसको देखिएगा और प्रश्नों को और प्रश्न बनाने का प्रयास करिएगा और उसके उत्तर को आप अच्छी तरह से दिमाग में धारण करिएगा। 20वां प्रश्न है। किते इत पदेन सह का विभक्ति प्रयुज्यते। किते यह जो पद है इसके साथ कौन सी विभक्ति प्रयोग हुई है? तृतीया या होती है? कृत्य के योग में तृतीया होती है, या कृत्य के योग में चतुर्थी होती है, या कृत्य के योग में पंचमी होती है, या कृत्य के योग में षष्ठी होती है। तो आप लोगों ने एक पढ़ा होगा, नोट्स अगर बनाए होंगे तो उसमें लिखा होगा कृत्य, मध्य, समक्ष आदि के योग में षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो कृत्य के योग में कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति प्रयोग होगी और डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए अगर नोट नहीं किए हैं। कृत्य, मध्य, समक्ष आदि के योग में हम लोग षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो कृत्य इत पदेन सह षष्ठी विभक्ति प्रयुज्यते। ठीक है, ये डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशीष नाथ इत सूत्रेण का विभक्ति। इस सूत्र के द्वारा कौन सी विभक्ति है? प्रयुज्यते प्रयोग हुई है? पंचमी, षष्ठी, चतुर्थी या उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकम, या इनमें से एक से अधिक।
तो आप जानते हैं आशीष नाथ, यह क्या है, सूत्र है एक, ठीक है। इसमें कौन सी विभक्ति प्रयोग हुई है, षष्ठी प्रयोग हुई है, ठीक है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आशीष नाथ है इति सूत्रेण षष्ठी विभक्ति प्रयुज्यते, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है यतस्य निर्धारणम इति सूत्रेण जाति विशिष्ट समुदाये कस्य निर्धारणे विहितायाः षष्ठ्याः किम उदाहरणम। यहाँ क्या कह रहा है कि यतस् निर्धारणम जो क्या करता है, सप्तमी तो करता है, जान ही रहे हैं। यतस् निर्धारणम क्या करता है, सप्तमी करता है, ठीक है। ये आप अच्छी तरह से जानते भी हैं, ठीक है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि जो यतस् निर्धारणम है, यह षष्ठी जो यहाँ इस सूत्र के द्वारा जाति विशिष्ट समुदाय के द्वारा ये षष्ठी किम उदाहरण, इसमें षष्ठी भी लगती है ना। आप यतस् निर्धारणम जब सूत्र खोलेंगे तो उसमें कहता है कि यदि किसी वस्तु का अपने समुदाय की या अन्य वस्तुओं से किसी विशेषण द्वारा कोई विशेष निर्देश दिया जाता है अथवा विशिष्टता दिखाई जाती है, क्या विशिष्टता दिखाई जाती है या गुण बताए जाते हैं, तो वह समुदायवाचक शब्द सप्तमी अथवा षष्ठी में रखा जाता है, ठीक है। तो जैसे यतस् निर्धारणम का सुंदर सा उदाहरण कौन सा है, कविश कालिदास श्रेष्ठ है, या कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास सबसे बड़े हैं या श्रेष्ठ हैं, ठीक है। ये यतस् निर्धारणम का सूत्र हो गया, उदाहरण हो गया। और गोसु कृष्णा बहुछीदा, गोसु कृष्णा बहुछीरा या गवाम कृष्णा बहुछीरा, गायों में काली गाय बहुत दूध देने वाली है। या छात्रेश मैत्र पटु या छात्राणाम मैत्र पटु, विद्यार्थियों में मैत्र जो मित्रता तेज है, ठीक है। तो ये षष्ठी और सप्तमी का मेल जोल उदाहरण है, ये सप्तमी का है। लेकिन इसमें पूछ रहा षष्ठ्या किम उदाहरणम, तो गवाम कृष्णा बहुछीरा या गच्छताम धावन शीघ्र है या नृणाम द्विजय श्रेष्ठ है या छात्राणाम मैत्र पटु, तो इसमें हो जाएगा नृणाम द्विजय श्रेष्ठ है, ठीक है। ये आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्पिशः ज्ञानम अत्र षष्ठी केन सूत्रेण। सर्पिशः ज्ञानम, इसमें षष्ठी किस सूत्र से हुई है, जो अविद्धस् करणे या षष्ठी से या अधिगर्थ आदेशाम कर्मण या कर्त कर्मणो कृति। तो इसमें षष्ठी जो हुई है सर्पिशः ज्ञानम में, उसमें गो अविद्धस् करणे से हुई है, ठीक है। ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। यहां देखिए हेतु शब्द प्रयोगे, कह रहा है हेतु शब्द प्रयोगे हेतु द्योते षष्ठी से आत। हेतु शब्द के प्रयोग में हेतु के कारण षष्ठी होनी चाहिए। वृत्तिरियम, इस वृत्ति में कारक प्रकरण से कस्मिन सूत्र विद्यते, इसमें कौन सा कारक किस सूत्र से यहाँ विद्यमान है, हेतु सूत्र से या आख्यातो प्रयोगे से या भित्त्यर्था नाम भय हेतु से या षष्ठी हेतु प्रयोगे से। तो यहीं दिखाई दे रहा हेतु शब्द प्रयोगे हेतु द्योते षष्ठी से आत, ठीक है। तो यहीं षष्ठी हेतु प्रयोगे, तो षष्ठी हेतु प्रयोगे जो षष्ठी विभक्ति करती है, कहता है जब हेतु शब्द का प्रयोग होता है तो जो शब्द कारण या प्रयोजन रहता है वह और हेतु शब्द दोनों में षष्ठी विभक्ति होती है, ठीक है। कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। तो षष्ठी हेतु प्रयोगे, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कतस्य च वर्तमाने इति सूत्रेण कतमा विभक्ति। ये देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देखते रहिएगा, क्योंकि षष्ठी विभक्ति से भी प्रश्न आए हैं बहुत ज़्यादा। क्या पूछ रहा है, कतस्य च वर्तमाने इति सूत्रेण कतमा विभक्ति विहिता, इसमें कौन सी विभक्ति विहित है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या षष्ठी।
तो पहले तो आप जानिए ये सूत्र जो है कतस्य वर्तमाने, यह सूत्र कौन सी विभक्ति करता है? षष्ठी विभक्ति करता है। ठीक है, कहता है जब कत प्रत्यांत शब्द जो कि भूतकाल का बोधक होता है, ठीक है, जब कत प्रत्यांत शब्द वर्तमान के अर्थ में प्रयुक्त होता है तो षष्ठी होती है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण अहम राज्ञो मतो बुद्ध पूजितो वा। ठीक है, मुझे राजा मानते हैं, जानते हैं अथवा पूजते हैं। ठीक है, यहाँ पर मत, बुद्ध और पूजित में जो तय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है वह वर्तमान के अर्थ में है। ठीक है, ना कि भूतकाल में। ठीक है, फिर माम राजा मन्यते, माम राजा मन्यते बुद्धते पूजते पूजयत वा। ठीक है, तो ये सब उदाहरण कतस्य च वर्तमानी का है और इस सूत्रेण कतमा में कौन सी विभक्ति विहिता? तो षष्ठी विभक्ति। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। नेक्स्ट है ग्रामस्य निकटम गहन वनम अस्ति, गांव के निकट बहुत घना वन है। तत्र निवसंत ते लुंठकाः, तत्र मंत वहाँ, निवसंत निवास करते हैं, ते मीन्स वे, लुंठकाः, लुंठकाः मतलब जो लुटेरे होते हैं। लुटेरे गांव के निकट क्या है? यहाँ दिया है कि गांव के निकट गहन वनम अस्ति, गांव के निकट क्या है? गहन वन है। क्या है? बहुत घना जंगल है और वहाँ क्या निवास करते हैं? लुंठकाः, लुटेरे निवास करते हैं। आगे देखिए, लुंठका अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में प्रवृत्तम सूत्रम, इस वाक्य में सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ ये देखिए ग्रामस्य निकटम वनम गहन वनम अस्ति तत्र निवसन्त ते लुंठका, लुंठका मतलब लुटेरे। ठीक है, तो इसमें सूत्र कौन सा प्रयोग हुआ है ये पूछ रहा है। तो क्या षष्ठी से प्रयोग हुआ है या षष्ठी हेत प्रयोग ये प्रयुक्त हुआ है या षष्ठ्यत सर्थ प्रत्ययन ये प्रयोग हुआ है या दूरांतिकार्थई षष्ठ्यंतस्याम ये प्रयोग हुआ है? तो दूरांतकार्थे षष्ठ्यंत तस्याम यही प्रयोग हुआ है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दूर और अंतिक मतलब समीप, दूर और निकट तथा उसके समान अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर षष्ठी लगाते हैं और कभी कभी पंचमी भी होता है। ठीक है, ये तो आप षष्ठी का उदाहरण जान लिया और इसका इस सूत्र का उदाहरण है। ठीक है, दूरांत का अर्थ है षष्ठ्यंतस्याम। ठीक है, और इसका एक उदाहरण और भी है, वनम ग्रामस्य ग्रामाद वा दूरम, जंगल गांव से बहुत दूर है। ठीक है, दूर के अर्थ में, निकट के अर्थ में या पास के अर्थ में षष्ठी विभक्ति प्रयोग होती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कारकम नास्ति, कारक नहीं है, कारक नहीं है, अधिकरण कारक नहीं है या संबंध नहीं है या संप्रदान नहीं है या कर्म नहीं है। तो आप कारक कितने जानते हैं? आप 6 ही जानते हैं। कारक संस्कृत में कारक कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, यही 6 आपके कारक माने जाते हैं। तो अगर अधिकरण तो है, संप्रदान भी है, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लगती है, संप्रदान में चतुर्थी लगती है और कर्म में द्वितीया लगती है। संबंध आपका कारक नहीं है। संबंध क्या है? कारक नहीं है। तो बी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है क्रियान्वितम कारकत्वम इति परिभाषा अनुसारेण किम कारकम नास्ति, कौन सा कारक नहीं होता है? ये जो सूत्र दिया है कारक का, क्रियान्वितम कारकत्वम, यह जो सूत्र है कारक का, इस परिभाषा अनुसारेण, इस परिभाषा के अनुसार किम कारकम नास्ति, कौन सा कारक नहीं है? कर्त कारक नहीं है, करणम नहीं है या संबंधम नहीं है या अधिकरणम नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि कारक कौन से हैं। तो कर्त कारक मतलब कर्ता कारक ये तो है ही, करण कारक भी है और अधिकरण भी है। क्या नहीं है? संबंध कारक नहीं है। कारक में ये संबंध नहीं गिना जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो मित्रों आज इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी विश्वास है। अगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो
तुरंत ही लाइक कर दीजिए और वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।